फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट किया चबूतरो जो चित्रपाठ था, और अब हमारा सेकंड लेसन है पर्वत तारा, मतलब पर्वत यानी कि पहाड़। तो उसके कवि का नाम है सुरेश दलाल। सुरेश दलाल जो है उन्होंने एक सुंदर प्रार्थना काव्य दिया है, जहाँ पे प्रकृति के जितने तत्व है, जो कुदरती देन है और जिसे देखना निहारना हम सबको अच्छा लगता है, तो प्रकृति के जितने तत्व है उसके अंदर कवि को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वो फील करते हैं कि जितने भी प्रकृति के तत्व है उसके अंदर भगवान का वास है, और हर एक चीज़ में वो भगवान को देखते हैं, और वही चीज़ उन्होंने इस काव्य के माध्यम से बताई है। एक सुंदर प्रार्थना काव्य है, मतलब एक तरह की प्रेयर है, जिसके अंदर कुदरत के जितने भी तत्व है, जैसे कि पर्वत, नदी, सरोवर, दरियो यानी कि समंदर, वृक्षों, सूर्य, चंद्र, तारा, पानी, पक्षी, जीव जंतु, इंसेक्ट यानी कि आज्ञा, भमरा, जो भी आज्ञा मीन्स जुगनू, भमरा मीन्स भौरा। तो ये जो कुदरती तत्व है उसके अंदर उसे भगवान के दर्शन होते हैं। वो ईश्वर को प्रश्न करते हैं कि हे ईश्वर, मैं सारे कुदरती तत्वों में आपको देखता हूँ, आपका साक्षात्कार होता है। कि कवि सुरेश दलाल ने इनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि प्रार्थना में आवता पर्वत, नदी, सरोवर, दरियो, वृक्षों, तारा, पानी, जीव जंतु वगैरह कुदरतना अंशों है। ये सारे कुदरत के अंश है। ये इसमें से कोई भी चीज़ इंसान ने नहीं बनाई, हम लोगों ने नहीं बनाई, कोई भी चीज़ ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर कुदरत ने बनाई है। तो अहीं कवि सघला कुदरतना अंशों में ईश्वर ने जोए छे। सघला मतलब समस्त, सारे जो तत्व है उसके अंदर वो ईश्वर को देखते हैं। कि पर्वत, तारा, पहोड़ा, खंभा, सरोवर, तारी, आग, ये जो पर्वत है जितने वो चौड़े दिखते हैं, तो वो क्या लगता है कि जैसे वो ईश्वर के चौड़े कंधे हो, शोल्डर हो, वैसा लगता है। और सरोवर जो है, सरवर यानी कि तालाब, जो कुदरती बना होता है, इंसान ने बनाया नहीं होता। दो तरह के तालाब होते हैं, एक इंसान ने बनाया होता है कि उसके पानी की व्यवस्था पूरी हो सके इसलिए, और एक कुदरती होता है, जो कुदरती होता है उसे बोलते हैं सरोवर। तो क्या सरोवर जो है उसे ईश्वर की आंख दिखती है। किसको दिखती है? तो के कवि को। जो पहाड़ है उसे ईश्वर के चौड़े कंधे दिखते हैं उसमें, और सरोवर में ईश्वर की आंखें दिखाई देती है। और हे ईश्वर, मैं आपको कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि हूँ तने क्यांय ने क्यांय जोऊं छुं, क्यांक तू मने देखाय छे। दरियो जो समंदर है वो इतना गहरा, इतना बड़ा होता है, उसका हम नाप नहीं ले सकते। तो ऐसा विशाल ईश्वर का दिल है, ताकि उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई है। और वृक्ष जो है, पेड़ है, जैसे वो ईश्वर बतिया रहे हो वैसा लगता है। और मेघधनुष के जो 7 रंग है, रेनबो, उसमें भी ईश्वर सुंदर तरीके से खेल रहे हो वैसा लगता है। तू तरणानो तारक, तिनका जो होता है उसको भी किनारे लाने का काम ईश्वर का ही है। तो कि तू तरणानो ताराना, और झरनानो नाद, नाद मतलब आवाज़, उसमें सुंदर तरीके से जो आवाज़ आती है वो भी ईश्वर की ही है। और फूलनी रंग से इतनी प्रकार के फूल है, और हर एक फूल की अलग अलग सुगंध है। तो उसकी सुगंध जो है और फूल जो है वो जैसे हमें ईश्वर ने भेंट दी हो वैसा लगता है। सिंह, वाघ, कोयल, बुलबुल, सूर्य, चंद्र, तारा अने आज्ञा, भमरा, ये समस्त जीवों में, समस्त जीव जंतु में, सूर्य आसमान में देखो सूरज, चांद और तारे हैं। जंगल के अंदर इतने एनिमल्स है, वाघ है, चीतो वगैरह एनिमल है, प्राणियों है। जीव जंतु में आज्ञा ने भमरा है। आपने आज्ञा मीन्स जुगनू, आपने देखा होगा कि वो रात को किसी पेड़ के ऊपर होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ के अंदर किसी ने लाइटें लगा दी हो। तो ये सारी कुदरत के जो अंश है उसके अंदर भी ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। राड, त्राड अने लाडनी साथे मोर पीछनो शोर, मोर पंख जो होता है वो भी इतना सुंदर होता है कि हमें उसके अंदर कोई सुर सुनाई देता है। और राड मतलब जोर से बोलना, त्राड़ मतलब गर्जना करना, और लाड मतलब प्यार करना, ये सारी चीज़ों में भी ईश्वर है। और हमारे साथ जैसे वो हाइड एंड सीक खेल रहे हो वैसे लग रहा है, कभी हमें हमारे पास महसूस होता है ईश्वर तो कभी हमसे दूर। और अंजवाड़ा ने अंधाराना काठा वच्चे ऐसा होता है ना कि 15 दिन अमावस आती है, फिर पूनम आती है। तो ये हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, सुख दुख, धूप छाव, ये सब कुछ होता रहता है। तो उसके अंदर जो ईश्वर जो है वो हमारा जो जीवन है वो एक नाव के ऊपर है।
જીવન એક સંસાર है और અંધવાળું અને અંધારું એ કરવાનું કામ કોનું છે? ईश्वरનું। सुख दुख धूप छाव ये सब कुछ, और उस सुख दुख से निकालने का काम भी कौन करेगा? ईश्वर करेगा। कि अंजवाड़ा ने अंधारा ने कांठानी जे नदी वहे छे एनी अंदरथी अमने पार कौन, भव पार कौन करावशे? मतलब हमें यहाँ से कौन निकालेगा? हे भगवान तू ज कहे। मतलब ये सुंदर प्रकृति काव्य दिखा रही ये पोयम, उसमें कुदरत के सारे तत्व है और कुदरत की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, और कुदरत की महिमा गान भी किया है कि ये सारी चीज़ें हैं वो कुदरत ने दी है, और वो प्रकृति के साथ हमें रहना हम सबको अच्छा लगता है। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि कवि प्रकृति में कोना दर्शन करे छे? सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें कुदरत ने बनाई हो तो ये सारे प्रकृति के दर्शन है, उसमें ईश्वर के दर्शन करते हैं। कवि किसके दर्शन करते हैं? ईश्वर के। दूसरा है कवि भगवान की आँख कोने गणे छे? तो सरोवर जो है वो उसे भगवान की आँखें जैसा लगता है। ईश्वर संता कुकड़ी क्या रमे छे? तो कि मेघधनुष्यना रंगों ईश्वर संता कुकड़ी रमे छे। अने ईश्वरे क्या स्वरूपे भेट आपी छे आपने? तो कि फूलनी रंग अने सुगंध स्वरूपे एणे भेट आपी छे। अने होड़ी ने कौन अंकारतो हशे? तो हमारी जो होड़ी है, होड़ी मतलब नाव, जीवन रूपी नाव है, उसे चलाने का काम भी कौन करता है? ईश्वर करता है। ये हमारी सेकंड नंबर की पोएम है पर्वत तारा, प्रार्थना काव्य है, और आपको क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दिए, और यहाँ पे ये हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट हुई। आपको नोटबुक वर्कबुक में ये फिनिश करना है।